वीवर्स कुछ ऐसे लोग जिनके पास अलग अलग टाइप्स की पावर होती हैं, जैसे हाथों से आयरन ब्लेड्स निकालना, दूसरों की पावर एब्जॉर्व करना और अपनी बॉडी को एकदम लिक्विड जैसा बना लेना। लेकिन अब ये सारे पावरफुल म्यूटेंट्स इंसानों को ही खत्म करना चाहते थे, पर एंड में हम इंसानों का वजूद बच भी पाएगा, इस बारे में तो जल्द से जल्द पता करना होगा। कहानी की शुरुआत में हमें उस टाइम को दिखाया जाता है जब इंसानों को ये पता चल गया था कि म्यूटेंट्स भी उनके साथ ही रहते हैं, क्योंकि इन सारे म्यूटेंट्स के पास अलग अलग टाइप की विनाशकारी शक्तियां मौजूद थीं और अब सभी लोग म्यूटेंट्स के बारे में सब कुछ जान चुके थे। अब हमें रॉग नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठकर क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही थी। वो दोनों साथ में काफी अच्छे लग रहे थे, लेकिन जब रॉग ने अपने बॉयफ्रेंड को टच किया तब उसका बॉयफ्रेंड तो एकदम बेहोश होकर कोमा में चला गया था। रॉग तो ये देखकर काफी ज्यादा डर गई थी। रॉग के मम्मी पापा वहाँ आकर उसे चेक करते हैं और अब रॉग को इस बात का अंदाजा हो गया था कि उसने ही अपने बॉयफ्रेंड को मारा है, यानी कि रॉक कोई नॉर्मल इंसान नहीं थी बल्कि वो भी एक पावरफुल म्यूटेंट होती है। रॉक को तो इन बातों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था, इसीलिए वो अपने घर से भाग गई थी। अब हमें यूनाइटेड नेशन के कई बड़े बड़े लोगों की मीटिंग दिखाई जाती है, जिसमें वहाँ के प्रेसिडेंट बता रहे थे कि उन्हें सारे म्यूटेंट्स के लिए एक रजिस्ट्रेशन बिल पास करना पड़ेगा, जिसमें कि अर्थ पर मौजूद सारे म्यूटेंट्स की जानकारी मौजूद होगी और ऐसा करना हम इंसानों के लिए सेफ रहेगा। लेकिन वहीं पर जीन ग्रे नाम की एक एम्प्लॉय मौजूद होती है। ताज्जुब की बात ये थी कि जीन ग्रे भी एक म्यूटेंट होती है, इसीलिए वो सभी से कहना चाहती थी कि वो सब इस म्यूटेंट रजिस्ट्रेशन बिल को पास न करें, क्योंकि म्यूटेंट्स भी इंसानों की तरह ही होते हैं और उन्हें भी अपनी आजादी का पूरा पूरा हक होता है। लेकिन अब प्रेसिडेंट और उसके एम्प्लॉइज म्यूटेंट्स के खिलाफ तगड़े सबूत पेश करते जा रहे थे, जैसे कि उन्हें एक म्यूटेंट के बारे में पता चला था जिसके पास दीवार के आर पार जाने की एबिलिटी थी। तो फिर ये म्यूटेंट चाहे तो अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल तो कर ही सकता होगा। वो अपनी एबिलिटी की मदद से किसी के भी घर में, बैंक में या फिर किसी रेस्ट्रिक्टेड एरिया में घुस सकता था। और अगर हम इंसानों ने इन म्यूटेंट्स के पावर्स पर पाबंदी नहीं लगाई ना, तो आने वाले टाइम में म्यूटेंट्स इस पूरी दुनिया पर राज करेंगे। यही सारी बातें प्रेसिडेंट और उसके एम्प्लॉय समझाना चाहते थे और अब शायद से इतने ठोस सबूत देने के बाद उनके म्यूटेंट रजिस्ट्रेशन बिल को सहमति मिल जाती है, जिसमें कि दुनिया के सभी म्यूटेंट्स को आकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, नहीं तो वो अपनी पावर्स यूज नहीं कर पाएंगे। अब वहीं पर हमें दो पावरफुल म्यूटेंट दिखाए जाते हैं, एक था प्रोफेसर एक्स और दूसरा मैग्नेटो। वो दोनों बहुत पहले से काफी अच्छे दोस्त भी थे, पर प्रोफेसर एक्स जहाँ म्यूटेंट और इंसानों को साथ में देखना चाहता था, वहीं मैग्नेटो की प्लानिंग थी कि वो पूरे अर्थ के इंसानों को खत्म कर दे, क्योंकि उसके हिसाब से पृथ्वी पर सिर्फ म्यूटेंट ही रहने चाहिए। अब यहाँ दूसरी तरफ रॉक कनाडा के एक सिटी में आ जाती है। उस जगह पर तो बहुत सारे लोगों की अंडरग्राउंड फाइटिंग चालू थी। वहीं पर वल्वरिन नाम का एक म्यूटेंट भी होता है, जिसने लगातार फाइट में 5 इंसानों को हरा दिया था। लेकिन ये बात किसी को पता नहीं होती कि वल्वरिन भी एक म्यूटेंट है। वल्वरिन को कुछ पैसे की जरूरत थी, इसीलिए वो अंडरग्राउंड फाइट आकर लड़ा करता था। फाइट खत्म होने के बाद वल्वरिन को पैसे मिल गए थे, लेकिन अब वहाँ के मैनेजर को इस बारे में पता चल गया था कि वल्वरिन कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि एक म्यूटेंट है, इसीलिए वो अपने सारे पैसे वल्वरिन से वापस मांग रहा था, क्योंकि अगर वल्वरिन नॉर्मल तरीके से उन आदमियों से लड़ाई करता तब वो जीते हुए पैसे लेकर जा सकता था, लेकिन अब वो एक म्यूटेंट था, तो इसीलिए ये सारी चीजें एक चीटिंग हो गई। रॉक भी वहाँ खड़ी होकर ये सारी चीजें देखते रहती है। यहाँ इन सारी बातों से वल्वरिन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अब उसने अपने हाथों में से आयरन ब्लेड्स निकाल लिए थे, जिनकी मदद से वो मैनेजर और उनके लोगों पर हमला कर रहा था। पर वल्वरिन उन्हें जान से नहीं मारता और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। वहीं रॉक ये देखकर एकदम शॉक हो गई थी, क्योंकि रॉक को पता चल गया था कि उसके अलावा और भी बहुत सारे म्यूटेंट्स मौजूद हैं। इसीलिए वो अब वल्वरिन के ट्रक में जाकर छुप जाती है। अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचने के बाद वल्वरिन जब अपने ट्रक को चेक करता है तब उसे वहाँ पर रॉक छुपी हुई मिली थी। वल्वरिन नहीं चाहता था कि रॉक उसके साथ आए। वो दोनों इसी बारे में सारी बातें करते रहते हैं। वल्वरिन और रॉक एक दूसरे से काफी बहस करते रहते हैं, पर तभी उस जगह पर ब्लैक टीथ नाम का एक म्यूटेंट आ गया था और उसने तो बिना कुछ सोचे समझे वल्वरिन पर हमला कर दिया होता है। ब्लैक टीथ तो वल्वरिन को बहुत ज्यादा मार रहा था। वल्वरिन तो अपनी पावर्स की मदद से उस म्यूटेंट को टच भी नहीं कर पा रहा होता। रॉक भी वल्वरिन की मदद करना चाहती थी, पर तभी उस जगह पर 2 म्यूटेंट्स आ जाते हैं। एक का नाम था साइक्लॉप और एक का नाम था स्नो। अब वो दोनों मिलकर ब्लैक टीथ से लड़ाई करने लगते हैं, यानी कि वो वल्वरिन के साइड
साइड थे और उसे प्रोटेक्ट करना चाहते थे। इसके बाद वो दोनों म्यूटेंट्स वोल्वरिन और रॉक को लेकर एक सेफ जगह पर आ जाते हैं। वो सब पहुंच गए थे एक्स मैंशन में, जहाँ के प्रिंसिपल प्रोफेसर एक्स होते हैं। दरअसल एक्स मैंशन एक ऐसा जादुई स्कूल था जहाँ पर दुनिया के सारे म्यूटेंट्स अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीखने आते थे। और अब वोल्वरिन के सामने प्रोफेसर एक्स आ जाते हैं, जो वोल्वरिन को समझा रहे थे कि वो सब मिलकर तुम्हारी खोई हुई यादों को वापस ला सकते हैं, क्योंकि वोल्वरिन पिछले 15 सालों की सारी घटनाएं भूल चुका था। कहीं न कहीं वोल्वरिन भी चाहता था उन सभी यादों को वापस लाने के लिए, इसीलिए वो प्रोफेसर एक्स की पूरी टीम के साथ जुड़ जाता है। वोल्वरिन की मंजूरी के बाद उसकी पूरी बॉडी का चेकअप किया जाता है। वोल्वरिन पर इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद उन सभी को रिजल्ट में पता चला था कि वोल्वरिन के पूरे शरीर में एडमेंटियम नाम का एक बहुत ही पावरफुल धातु मिलाया गया था, और यही धातु वोल्वरिन के हाथों से ब्लेड बनकर निकलता है। पर ये सारी चीजें वोल्वरिन के साथ किसने की होगी, इसके बारे में उन्हें कुछ भी आइडिया नहीं था। अब हमें प्रेसिडेंट और उसके कुछ एम्प्लॉयज को दिखाया जाता है जो म्यूटेंट रजिस्ट्रेशन बिल को पास करने के लिए जा रहे थे। पर तभी वहाँ पर मिस्टिक नाम की एक म्यूटेंट आ जाती है। मिस्टिक ने तो वहाँ पर मौजूद सारे लोगों को बेहोश कर दिया था, और अब वो प्रेसिडेंट को लेकर सीधा मैग्नेटो के पास आ जाती है, क्योंकि मिस्टिक भी मैग्नेटो के लिए ही काम किया करती थी। मैग्नेटो प्रेसिडेंट से कहता है कि वो म्यूटेंट रजिस्ट्रेशन बिल को पास न करें, क्योंकि इन चीजों से उन सारे म्यूटेंट्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। दरअसल मैग्नेटो को लगता था कि अगर ये बिल पास हो जाएगा तो वो सारे म्यूटेंट्स जो कि पूरी दुनिया से छुप कर रहते थे उनकी जानकारी एकदम पब्लिक हो जाएगी, और अगर इन फ्यूचर इंसानों ने प्लान बनाया कि वो म्यूटेंट्स को खत्म कर देंगे तब हम म्यूटेंट्स के बारे में पूरा लेखा जोखा उनके पास होगा। मैग्नेटो की ये बात एकदम सही भी थी। उसे कहीं न कहीं लगने लगा था कि ये सारी चीजें इंसानों की एक चाल हो सकती है, और इसी तरीके से वो सब म्यूटेंट्स को कंट्रोल कर सकते थे। अब मैग्नेटो कह रहा था कि वो सारे इंसान को भी म्यूटेंट्स में कन्वर्ट कर देगा। मैग्नेटो ने तो अपनी एक मशीन का यूज करके प्रेसिडेंट को इलेक्ट्रिसिटी के झटके देना स्टार्ट कर दिया था, जिससे कि प्रेसिडेंट काफी ज्यादा तड़पते रहते हैं। अब दूसरी तरफ हमें वोल्वरिन दिखाया जाता है, जो कि बड़े आराम से सोया हुआ था। पर अब रॉक पता नहीं क्यों वोल्वरिन के ऊपर चढ़ जाती है। दरअसल रॉक को लगता था कि वोल्वरिन ने उसकी जान बचाई है और वही उसका सबसे अच्छा सेवियर है, इसीलिए अब रॉक वोल्वरिन की तरफ अट्रैक्ट होते जा रही थी। पर वो उसके ज्यादा क्लोज आती इससे पहले वोल्वरिन उठ जाता है। वोल्वरिन एकदम घबरा गया था, इसीलिए अब गलती से वोल्वरिन के नुकीले पंजे रॉक के बॉडी में घुस जाते हैं, लेकिन रॉक इस पे ज्यादा रिएक्ट नहीं करती। लेकिन अब रॉक ने जैसे ही वोल्वरिन को टच किया तब वो वोल्वरिन की थोड़ी सी पावर एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देती है, जिससे कि रॉक के बॉडी के ऊपर लगा हुआ घाव अपने आप ही भर जाता है। वहीं वोल्वरिन एकदम कमजोर होकर बेहोश हो गया था। इतनी तेज आवाज सुनकर एक्स मैंशन के सारे स्टूडेंट्स वहाँ पर आ जाते हैं, और अब किसी को भी अंदाजा नहीं होता कि रॉक के साथ आखिर हो क्या रहा था। जब थोड़ी देर बाद वोल्वरिन की आंखें खुलती हैं, तब प्रोफेसर एक्स उसे रॉक के बारे में बता रहा था। दरअसल रॉक के पास ऐसी पावर्स मौजूद थी जिसकी मदद से वो किसी की भी पावर थोड़ी टाइम के लिए एब्जॉर्ब कर सकती थी, जैसे कि वोल्वरिन के पास हीलिंग पावर्स मौजूद होती हैं। तो जब रॉक ने वोल्वरिन की बॉडी को टच किया तब उसने वोल्वरिन की थोड़ी सी हीलिंग पावर अपने बॉडी में ट्रांसफर कर ली थी, इसीलिए रॉक के बॉडी पर लगे हुए सारे घाव अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। अब यहाँ पर मैग्नेटो ने प्रेसिडेंट को कैद कर लिया था, लेकिन अब प्रेसिडेंट को वो सारी इलेक्ट्रिसिटी लगने की वजह से वो भी एक म्यूटेंट में बदल चुके थे। प्रेसिडेंट के पास तो अपनी बॉडी को लिक्विड जैसा बनाने की पावर्स आ गई थी, जिसका यूज करने के बाद वो जेल से आसानी से बाहर निकल जाते हैं। प्रेसिडेंट तो एक बीच पर बहुत सारे लोगों के पास पहुंच गए थे, पर ऑब्वियसली सारे लोग प्रेसिडेंट को इस तरीके से अचानक देखकर शॉक तो होंगे ही। वहीं एक्स मैंशन में रॉक का एक दोस्त उसके पास आकर उससे बातें कर रहा था। वो रॉक को समझाता है कि उसकी ये खतरनाक पावर्स बहुत सारे कमजोर स्टूडेंट्स की जान ले सकती थी, और अगर रॉक को हमारी थोड़ी सी भी परवाह है तो वो यहाँ से कहीं दूर चले जाए। रॉक ये सारी बातें अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेती है, और अब वो एक्स मैंशन हमेशा के लिए छोड़कर चली गई थी। पर थोड़ी देर बाद जब ये सारी बातें प्रोफेसर एक्स को पता चली तब वो अपनी माइंड टेलीपैथिक पावर का यूज करके रॉक के लोकेशन का पता लगा लेते हैं। इस वक्त रॉक एक रेलवे स्टेशन पर मौजूद थी। तभी प्रोफेसर एक्स ने साइक्लॉप्स, स्नो और वोल्वरिन को भेज दिया था रॉक को रेलवे स्टेशन से वापस लाने के लिए। जब थोड़ी देर बाद वोल्वरिन और बाकी सब रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं, उसी वक्त मैग्नेटो की भी टीम वहां पर आ गई थी, जो वोल्वरिन और उसके दोस्तों को मारना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि रॉक की इतनी खतरनाक पावर्स को वो अपने फायदे के लिए यूज कर सकता था। और
अब तो उन सभी के बीच एक घमासान लड़ाई होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अब मैग्नेटो की टीम रॉक को लेकर निकल जाती है। वोल्वरिन और उसके दोस्त वापस अपने एक्स मैंशन में आ गए थे और अब वो सब मिलकर रॉक को बचाने के लिए एक प्लान बनाने लगते हैं। अब यहाँ पर मैग्नेटो ने रॉक को कैद कर लिया था, जो उसकी सारी पावर को अपने लिए एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूज करना चाहता था। दरअसल मैग्नेटो जिस मशीन का यूज करके इंसानों को म्यूटेंट्स में कन्वर्ट करता था, मैग्नेटो उसकी पावर ऑटोमेट करना चाहता है और ये हो सकता था सिर्फ रॉक की वजह से, क्योंकि हर बार जब भी मैग्नेटो इस मशीन को यूज करता तब उसकी पावर थोड़ी सी कम हो जाती। इसीलिए अब मैग्नेटो रॉक की पावर्स का यूज करके किसी भी म्यूटेंट्स और इंसान की पावर्स को एब्जॉर्ब कर सकता था, जिससे कि मैग्नेटो के पास शक्तियों की कभी कमी नहीं होगी। मैग्नेटो ने तो रॉक को अपनी मशीन पर बांध भी दिया था, पर अब एकदम सही टाइम पर वोल्वरिन की पूरी टीम वहाँ पर आ जाती है और अब वो सब बड़े जोश के साथ मैग्नेटो की टीम से लड़ने लगे थे। दोनों टीम्स के बीच इस बार भी एकदम घमासान लड़ाई होती है, लेकिन अब मिस्टिक जो किसी का भी रूप धारण कर सकती थी, उसने वोल्वरिन के जैसा रूप ले लिया था और अब वोल्वरिन भी उससे फाइट करने में लग जाता है। वोल्वरिन के सभी दोस्तों ने एक्स मैंशन में इतने सालों से जो भी सीखा था, उन टेक्निक्स को वो सब अपने दुश्मनों को हराने में यूज करते हैं। लेकिन एंड में वोल्वरिन अपनी पूरी टीम के साथ रॉक को बचाने में कामयाब हो गया था। उन लोगों ने तो पहले से ही प्लान करके सारे मिलिट्री वालों को यहाँ पर बुला लिया था, जिससे कि मैग्नेटो और उसकी पूरी टीम पकड़ी जाती है और अब प्रोफेसर एक्स की पूरी टीम ने मिलकर पृथ्वी पर से एक बहुत बड़ा खतरा मिटा दिया था। अगले दिन रॉक वोल्वरिन से मिलती है, जो कि वोल्वरिन से अपने प्यार का इजहार कर रही थी, लेकिन वोल्वरिन इन सारी चीजों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। इसीलिए वो रॉक को सॉरी बोलता है और इस जगह से हमेशा के लिए जाने का डिसाइड करता है। वोल्वरिन ने रॉक को एडवाइस दी कि वो यहीं पर रुककर अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीखे और बहुत सारे अच्छे अच्छे दोस्त बनाए। इसके बाद वोल्वरिन चला जाता है। अब हमें एक जेल दिखाई जाती है जो कि पूरा प्लास्टिक से बनी थी और उस जेल में और कोई नहीं बल्कि मैग्नेटो रहता था। प्लास्टिक की जेल इसीलिए क्योंकि मैग्नेटो के पास सिर्फ लोहे को ही कंट्रोल करने की पावर्स थी। मैग्नेटो के साथ प्रोफेसर एक्स भी होते हैं, जो साथ मिलकर हमेशा की तरह चेस खेल रहे थे। लेकिन मैग्नेटो प्रोफेसर एक्स से वादा करता है कि वो आने वाले टाइम में अपने सभी प्लान्स के ऊपर कमबैक जरूर करेगा। और इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। व्यूअर्स, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। और सच में इन सारी चीजों में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में। सी या।